नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हम अस्मी यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है मनोज दत्त और नेट कोड 25 की तैयारी के क्रम में सर्वदर्शन संग्रह में से आज जैन दर्शन का द्वितीय भाग लेकर मैं उपस्थित हूँ। अभी तक जो पहला भाग था उसमें हमने ये इस बुक को आधार मानकर मैं चल रहा हूँ। प्रोफेसर उमाशंकर शर्मा ऋषि, इनकी पुस्तक है सर्वदर्शन संग्रह, और क्रमशः हम चल रहे हैं मूल टेक्स्ट के साथ साथ जो हम चल रहे हैं आगे, जिसमें से जो इसका अगर इंडेक्स आप देखेंगे तो लगभग 26 पॉइंट्स में इन्होंने जैन मत को रखा है, यहाँ पर उपस्थित किया है, और उसमें से 6 पॉइंट्स हम पढ़ चुके हैं। पिछले वीडियो में हमने क्षणिक भावना का खंडन, कैसे बौद्धों की क्षणिक भावना का खंडन किया था जैनों ने, फिर क्षणिक पक्ष में बौद्धों की युक्ति क्या थी जैनों द्वारा, फिर उसका खंडन किया गया था, और दूसरी अलग अलग विधियों से जो क्षणिकवाद का खंडन उन्होंने किया था। फिर उन्होंने क्षणिकत्व पक्ष में ग्राह्य ग्राहक भाव न होना ये सिद्ध किया था, और ज्ञान को साकार मानने पर क्या क्या दोष हो सकते हैं वो उन्होंने बताया था। तो ये अभी तक हम पिछली वीडियो में हम जान चुके हैं। आज हम इससे आगे चलेंगे, जिसमें अरहत मत की सुगमता, अरहत का स्वरूप, अरहत के विषय में विरोधियों की शंका, जिसमें से मुख्य रूप से मीमांसकों और न्यायिकों की शंका और उनके उत्तर, और उसके बाद सावयवत्व के 5 विकल्प और उनका खंडन, ईश्वर के कर्ता बनने पर आपत्ति, और सर्वज्ञ की सिद्धि। कोशिश करेंगे कि इतना हम आज पढ़ पाएँ, और फिर तीसरे भाग में हम पूरा जो जैन मत है जहाँ से उसकी तत्व मीमांसा शुरू होती है उसको फिर हम तीसरे भाग में अच्छे से पढ़ लेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। क्षणिकवाद का खंडन करने के बाद अब अरहत की सुगमता। अरहत किसे कहा गया है? जैनों को अरहत कहा गया है। ठीक है, जैन। और अरहत का स्वरूप क्या है? सुगमता का मतलब उसे हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर जैनी कहते हैं, सर्वदर्शन संग्रह में कहा गया है, तस्मात् पुरुषार्थाभिलाषुकै पुरुषै सौगति गतिर्नानुगंतव्या अपितु आरहति एवारहणीया। इसलिए, तस्मात् का मतलब इसलिए, पुरुषार्थाभिलाषुकै, पुरुषार्थ क्या है? मोक्ष, मोक्ष पाना, दुखों से छुटकारा पाना। तो पुरुषार्थ के अभिलाषी इच्छुक जो पुरुष हैं वो सौगति गतिर्नानुगंतव्या, सौगत कहा गया है बुद्ध को, बुद्ध को सौगत कहा जाता है, सुगत। ठीक है, और सुगत को मानने वाले सौगत। तो सौगत जो हैं, अगर कोई पुरुष पुरुषार्थ की इच्छा रखता है, मोक्ष की इच्छा रखता है, तो वो सौगत की गति में ना जाएं, उनकी शरण में ना जाएं, बल्कि आरहति एवारहणीया, आरहत जो हैं, जैन जो हैं, उनकी शरण में आए, वहाँ उनको मोक्ष मिलेगा और उनका रास्ता जो है वो सुगम है। तो प्रश्न पूछा कि आरहत कौन है, उनका स्वरूप क्या है? तो बताया कि सर्वज्ञोजित रागादि दोषत्रैलोक्य पूजित है, यथा स्थितार्थवादी च देवोरहन परमेश्वर है। ये जो सर्वज्ञ हैं, सबसे पहले कहा वो सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानने वाले हैं। अब उनके लिए कुछ भी अनजान नहीं रह गया है, अज्ञात नहीं रह गया है। जित रागादि दोष, सभी प्रकार के राग, द्वेष, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर आदि जो भी आदि षड्वर्ग है, या जितने भी तरह के जो शत्रु हैं हमारे शरीर के, मन के, उन सभी राग आदि दोषों को उन्होंने जीत लिया है, इंद्रियों पर नियंत्रण पा लिया है, सब कुछ जान लिया है उन्होंने, और त्रैलोक्य पूजित है, तीनों लोकों में जिनको पूजा जाता है। और यथास्थितार्थवादी, जो वस्तु जैसी है उसका वैसा ही प्रतिपादन करने वाले हैं, झूठ बोलने वाले नहीं हैं। ठीक है, क्षणिक है, दुख है, बाह्य अनुमेय है, बाह्य प्रत्यक्ष है, सब कुछ मन में ही है, शून्य है, ऐसा आपको फंसाने वाले नहीं हैं, बल्कि जो चीज़ जैसी है उसका वैसा ही वर्णन करने वाले हैं, यथास्थितार्थवादी हैं। इसलिए देवोरहन परमेश्वर है, ऐसे परमेश्वर अरहत देव हैं, उनकी शरण में आपको जाना चाहिए, क्योंकि उनका स्वरूप ऐसा है, वो सर्वज्ञ हैं, उन्होंने काम, राग आदि दोषों को जीत लिया है, तीनों लोकों में वो पूजे जाते हैं, और यथास्थितार्थवादी हैं, यथार्थ वक्ता हैं। ठीक है, इसलिए उनको पूजा जाना चाहिए, इसलिए उनकी शरण में आपको आना चाहिए। अब यहाँ पर जो अरहत का स्वरूप बताया, तो यहाँ पर 2 लोगों ने मुख्य रूप से इस पर आपत्ति जताई। उनमें से मुख्य रूप से जो मीमांसक हैं, कुमारिल भट्ट, भाट्ट मीमांसक, और मीमांसक 2 होते हैं ना, भाट्ट मीमांसक और प्रभाकर के मतानुयायी, प्रभाकर के मतानुयायी प्रभाकर कहलाते हैं, और कुमारिल के मतानुयायियों को भाट्ट मीमांसक कहते हैं। तो भाट्ट मीमांसकों के मुख्य रूप से यहाँ पर उन्होंने इस पर आपत्ति जताई कि सर्वज्ञ का स्वरूप जो आप बता रहे हो इसमें क्या क्या दोष हैं, और उसके बाद न्यायिकों ने बताई। तो पहले मीमांसकों की बातों का उत्तर यहाँ पर देंगे कि मीमांसक क्या कह रहे हैं सर्वज्ञ के बारे में। वो ये कहते हैं, मीमांसक हमने बहुत सारे तर्कों को रखते हैं, कम से कम 15-16 श्लोक हैं, उनमें अपने तर्कों को रखते हैं।
मीमांसक कहते हैं कि ननु कश्चित पुरुष विशेष है सर्वज्ञ पद वेदनीय प्रमाण पद्धति मध्यस्थे। कह रहा है ऐसा सर्वज्ञ नाम का कोई पुरुष नहीं है। मीमांसक कह रहे हैं हे जैनियों, जो तुम कह रहे हो कि वो सर्वज्ञ है, तो सर्वज्ञ नाम का ऐसा कोई पुरुष नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें कोई प्रमाण नहीं है। तुम प्रमाण के द्वारा सिद्ध नहीं कर सकते कि ये सर्वज्ञ है करके। किसी पुरुष के सर्वज्ञ होने में कोई प्रमाण नहीं होने के कारण कोई भी पुरुष सर्वज्ञ नहीं है। और प्रमाण, अब कुमारिल भट्ट कितने 6 प्रमाण मानते हैं, तो उन प्रमाणों के द्वारा हम सिद्ध कर देंगे कि तुम्हारे पास सर्वज्ञ को सिद्ध करने के लिए कोई प्रमाण नहीं है, और हम उन प्रमाणों के द्वारा ही सिद्ध कर देंगे कि आप जिसको सर्वज्ञ कह रहे हैं वो सर्वज्ञ नहीं है। सबसे पहले प्रत्यक्ष प्रमाण, तो कह रहे हैं सर्वज्ञो दृश्यते तावन नेदानी मस्मद आदि भी। अगर तुम कहते हो कि हम उस सर्वज्ञ की सिद्धि प्रत्यक्ष प्रमाण से करते हैं तो आप नहीं कर सकते, क्योंकि सर्वज्ञो दृश्यते तावत न इदानीम, इस समय पर वो सर्वज्ञ क्यों नहीं दिख रहा है। प्रत्यक्ष प्रमाण तो तभी होगा जब कोई चीज़ हमें दिखेगी, तो जब हमें कोई चीज़ वो सर्वज्ञ दिख ही नहीं रहा है तो फिर वो प्रत्यक्ष प्रमाण से सिद्ध भी नहीं हो सकता। तो अस्मदादि भी, हम लोगों के द्वारा उसको नहीं देखा जा रहा है, तो प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा आपका सर्वज्ञ सिद्ध नहीं हो सकता। दृष्टो, ठीक है, दृष्टो न च एक देशोस्ति लिंगम व योनुमापयेत। अब अनुमान के द्वारा भी आप उसको सिद्ध नहीं कर सकते, क्योंकि अनुमान क्या होता है? लिंग लिंगी दर्शन ज्ञान, ठीक है। पर्वत पर हमने धुआं देखा तो हमने अनुमान किया कि वहाँ पर आग होगी, पर्वतो वन्यमान धूमवत्वात्, धुआं दिखने के कारण हम कह रहे हैं कि वहाँ पर आग है। तो धुआं क्या है? उसका लिंग है, अग्नि का चिन्ह है। धुआं चिन्ह को देख करके हम अग्नि की सिद्धि उस पर्वत पर करते हैं। तो तुम्हारे उस सर्वज्ञ का चिन्ह क्या है, लिंग क्या है, जिसको देख करके हम बोलें कि हाँ ये सर्वज्ञ है करके? वहाँ पर तुमने धुआं देखकर अग्नि का अनुमान किया, लिंग को देख करके लिंगी ज्ञान हमें प्राप्त हुआ, है ना, अग्नि का ज्ञान हमें प्राप्त हुआ। तो किसी एक देश, किसी एक भाग का दर्शन करके हम अनुमान करते हैं। हमने धुआं देखा और फिर उस धुआं को देख करके हमने अग्नि का अनुमान किया। लेकिन तुम्हारे सर्वज्ञ का एक देश, कोई भाग कौन सा है, उसका कौन सा चिन्ह है, कौन सा लिंग है, जिसको देख करके हम व्याप्ति का स्मरण करें कि यत्र यत्र अर्हत है तत्र यत्र यत्र सर्वज्ञता तत्र 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 अर्हत है, ऐसे करके हम कुछ व्याप्ति का स्मरण करें। वहीं धूम व्याप्ति की तरह यत्र यत्र धूम है तत्र तत्र वह्नि यथा महान से, इस तरह कोई व्याप्ति बनाएं, उस व्याप्ति का स्मरण करके फिर हम तुम्हारे अर्हत का ज्ञान प्राप्त करें, अनुमान से उसको सिद्ध करें। ऐसा तो कुछ है ही नहीं। तुम्हारे अर्हत का, तुम्हारे सर्वज्ञ का कोई लिंग है, कोई चिन्ह है ही नहीं जिसको देख करके हम उसके विषय में अनुमान करें और अनुमान के द्वारा हम उस सर्वज्ञ की सिद्धि करें। तो अनुमान के द्वारा भी हम उसको सिद्ध नहीं कर पाएंगे। आगे कह रहे हैं नचागम विधि कश्चन नित्य सर्वज्ञ बोधकई, और कोई आगम, वेद की भी कोई विधि, क्योंकि मीमांसक वेदों को मानते हैं, कह रहे वेद की कोई विधि भी यह नहीं बता रही है कि सर्वज्ञ नाम का कोई पुरुष है। सर्वज्ञ की बोधक कोई विधि भी नहीं है, है ना। मीमांसा दर्शन में आपने पढ़ा होगा, वेद के 5 भाग वो करते हैं, विधि मंत्र नामधेय निषेध और अर्थवाद। तो विधि है ना, अज्ञात अर्थ ज्ञापको वेद भागो विधि, अज्ञात अर्थ का ज्ञापक जो वेद का भाग है, ठीक है, उसको विधि कहते हैं। तो ऐसी कोई विधि भी नहीं है, ऐसी कोई मंत्र ऋचा भी नहीं है जो तुम्हारे सर्वज्ञ की बोधक हो, सर्वज्ञ के बारे में बताने वाली हो। तो शब्द प्रमाण के द्वारा भी नहीं कर सकते। न च तत्रार्थवादा नाम तात्पर्यमपि कल्पते, अर्थवाद के द्वारा भी नहीं हम उसको जान सकते हैं। अर्थवाद कैसे कहते हैं? प्राशस्त निंजान्यतर परम वाक्यम अर्थवाद है। जो वेद के वो वाक्य जो या तो प्रशंसा कर रहे हैं किसी की या निंदा कर रहे हैं, प्रशंसा परक या निंदा परक वाक्यों को, विधि वाक्यों को अर्थवाद कहा जाता है। तो अर्थवाद के द्वारा भी हम तुम्हारे उस सर्वज्ञ की सिद्धि नहीं कर पाएंगे, क्योंकि न तो उसकी प्रशंसा कहीं पर की गई है, ना उसकी निंदा की गई है, तो हम भी नहीं जान सकते उसको। और अनादिरागमस्यार्थे न च सर्वज्ञ आदिमान, नहीं, इससे पहले न चान्यार्थ प्रधानस्तैस तदस्तित्वम विधीयते, अन्य अर्थ प्रधान। अब कुमारिल जो है वो भारतीय मीमांसक तात्पर्य नाम का एक नया अर्थ मानते हैं कि वाक्यों में बहुत सारे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, शब्दों का समूह, सार्थक शब्दों का समूह वाक्य कहलाता है। अब वो शब्द, एक एक शब्द जब अपने अपने अर्थ को प्रकट करके चला जाता है तो उन सबको अन्वित करके जो इस वाक्य का अर्थ बताता है उसको तात्पर्यार्थ कहते हैं। ऐसा कुमारिल भट्ट का मानना है, ठीक है, जिसको अन्विताभिधानवाद के नाम से वो जानते हैं। काव्य प्रकाश में आपने पढ़ा होगा। तो ऐसा भी नहीं है कोई अर्थवाद के, मतलब हम तात्पर्य अर्थ के द्वारा
कोई वाक्य में आने वाले शब्दों के तात्पर्य अर्थ के द्वारा हम तुम्हारे सर्वज्ञ को जान पाएं, ऐसा भी नहीं है। ऐसा भी कहीं पर हमें वर्णन नहीं दिखता है, उसका अस्तित्व नहीं पता चलता है। न चानुवादितुम शक्य पूर्वमन्ये रबोधित है, क्योंकि उसके विषय में पहले किसी ने बताया भी नहीं है, इसलिए हम उसका अनुवाद भी नहीं कर सकते। अनुवाद तो उसी का होगा, उसी के बारे में बताया जाएगा ना, उसका पहले कहीं पर वर्णन किया गया हो, किसी ने उसके बारे में बोला हो, कोई वाक्य बोला हो, कोई कुछ शब्द बोले हों उसके लिए, तब उसका अनुवाद करके हम बोलेंगे हाँ ये सर्वज्ञ के बारे में है। लेकिन उसके बारे में तो पहले अन्य अबोधित है, किसी और के द्वारा बोला ही नहीं गया है, तो हम उसका अनुवाद भी नहीं कर सकते। इसीलिए सर्वज्ञ नाम का कोई पुरुष नहीं है। और अनादेरागमस्यार्थो न च सर्वज्ञ आदिमान कृत्रिमेण त्वसत्येन सकथम प्रतिपाद्यते। अब यहां पर मीमांसक ने और बड़ी बात कह दिया कि तुम्हारा सर्वज्ञ, वेद उसी का वर्णन करते हैं जो अनादि है, ठीक है, जिसका कोई आदि नहीं है, कब शुरू हुआ हमें नहीं पता, क्योंकि मीमांसक वेदों को अपौरुषेय मानते हैं। लेकिन तुम्हारा सर्वज्ञ, जिसको तुम सर्वज्ञ कह रहे हो, वो सादि है, वो उसका जन्म हुआ है, ठीक है, मतलब उसकी शुरुआत हुई है, वो पैदा हुआ है, और वेद उसी के बारे में बताता है जो अनादि है ना। तो अनादेर आगमस्यार्थो, आगम किस चीज के बारे में बताते हैं? अनादि के बारे में। और तुम्हारा सर्वज्ञ जो है वो क्या है? आदिमान, आदि से युक्त है, उसका जन्म हुआ है, इसलिए भी वेद उसके बारे में नहीं बताएगा, वेदों से उसको सिद्ध नहीं कर सकते हो। दूसरा, अगर तुम ये कह दो कि हम वेदों को ही पौरुषेय मान लें, हम ये मान लें कि वेदों को ही किसी ने बनाया है, तो इससे क्या हो जाएगा? वेद क्या हो जाएंगे? कृत्रिम हो जाएंगे। कृत्रिम किसे कहते हैं? मनुष्य जिस चीज को बनाता है वो उसे कृत्रिम कहते हैं, ठीक है। जैसे ये मारकर मनुष्य ने बनाया तो ये कृत्रिम है। अब ये संसार मनुष्य ने नहीं बनाया है, आकाश वायु ये मनुष्य ने नहीं बनाए, तो वो अकृत्रिम है, वो प्राकृतिक है, वो प्रकृति है, वो कृत्रिम नहीं है। ये कुर्सी टेबल ये मेज ये बोर्ड ये सब मनुष्य ने बनाया, तो ये कृत्रिम है। तो अगर वेद को भी पुरुष ने बनाया है तो वेद क्या हो जाएगा? कृत्रिम हो जाएगा। और कृत्रिम हो जाएगा तो उसमें असत्य बातों का भी समावेश होने लगेगा, क्योंकि मनुष्य का क्या भरोसा असत्य बातों को बोल दे, ठीक है। तो कृत्रिम होने से उसमें असत्यता का भी उसमें समावेश होने लगेगा, और फिर वेद के वाक्य भी असत्य होने लगेंगे। और अगर असत्य वाक्य वेद के होने लगेंगे तो उन असत्य वाक्यों से तुम्हारे सर्वज्ञ को कैसे प्रतिपादित किया जा सकेगा, ठीक है। असत्य वाक्य ही जब वेद के हो गए तो उनसे फिर तुम्हारे सर्वज्ञ की सिद्धि कैसे हो पाएगी? क्योंकि वाक्य तो असत्य हो गए, असत्य हो गए तो कौन उनको सुनेगा? इसीलिए सर्वज्ञ नाम का कोई पुरुष नहीं है। अब यहाँ पर और ज्यादा, अब जैनियों के ऊपर ही आक्षेप लगाते हैं, कहते हैं अथ तद्वचनेनैव सर्वज्ञोज्ञै प्रतीयते। अगर तुम ये कहते हो कि तद्वचनेनैव सर्वज्ञो अज्ञे प्रतीयते, सर्वज्ञ ने जो वचन बोले हैं उन्हीं से यह पता चलता है कि वह सर्वज्ञ है। उसने कहा कि मैं सर्वज्ञ हूं, तो उसके वचनों के द्वारा यह सिद्ध हो गया कि वह सर्वज्ञ है। तो इससे क्या हो गया? अन्योन्याश्रय दोष हो गया। प्रकल्पियेत कथम सिद्धेर अन्योन्याश्रयोस्तयोः, उन दोनों में अन्योन्याश्रय दोष हो गया। किन में? अन्योन्याश्रयता हो गई, सर्वज्ञ में और उसके वचनों में। सर्वज्ञ कह रहा है, खुद ही अपने वचनों के द्वारा कह रहा है कि मैं सर्वज्ञ हूं, ठीक है। तो सर्वज्ञ के ऊपर आश्रित है उसके वचन, और वचनों पर आश्रित है सर्वज्ञ, तो दोनों अन्योन्याश्रय हो गए। सर्वज्ञ वचनों पर आश्रित है और वचन सर्वज्ञ पर आश्रित है। तो कोई खुद ही बोल दे कि मैं तो ऐसा हूं, और कह रहा है कि मैं जो कह रहा हूं उसको सत्य मानो, ठीक है, क्योंकि मैं कह रहा हूं और मेरे वचन से ही सिद्ध हो रहा है कि मैं ऐसा हूं, तो ये कैसे हो सकता है? कोई बोल रहा है कि मैं राजा हूं, तो दूसरा व्यक्ति बोले कि हम कैसे माने कि आप राजा हो? तो वो कह रहा है कि क्योंकि मैं कह रहा हूं कि मैं राजा हूं इसलिए मानो कि मैं राजा हूं। तो ये कैसे हो सकता है कि मेरे ही वचनों के द्वारा मैं खुद को ही सिद्ध करूं? तो अन्योन्याश्रय दोष हो जाएगा, तो इसलिए वो भी इससे गलत है। फिर आगे कहते हैं मीमांसक की सर्वज्ञोक्त तया वाक्यम सत्यम तेन तदस्थिता कथम तदु भयम सिद्ध मूलांतरादृते, कि सर्वज्ञोक्त तया वाक्यम, सर्वज्ञ ने क्योंकि ये वाक्य कहे हैं इसीलिए इन वाक्यों को सत्य मानो। तो हम ये कह रहे हैं कि जब सर्वज्ञ की ही सिद्धि नहीं हुई, सिद्ध मूलांतरादृते, जब सर्वज्ञ की ही सिद्धि नहीं हो पाई, उसी को आप सिद्ध नहीं कर पाए, वही नहीं है, उसका ही अस्तित्व नहीं है, तो उसके वाक्यों का अस्तित्व कहां से होगा? कथम तदुभयम सिद्धम,
सर्वज्ञ और उसके वाक्य दोनों सिद्ध कैसे हो पाएंगे जब सर्वज्ञ की ही सिद्धि नहीं हो पाई? तो आगे कह रहे हैं असर्वज्ञ प्रणीतात्तु वचनान मूलवर्जितात् सर्वज्ञम अवगच्छन्तः स्ववाक्यात् किम न जानते। मतलब असर्वज्ञ प्रणीतात्व, अगर आप कहो कि जो असर्वज्ञ हैं, जो सर्वज्ञ नहीं हैं, जैसे कि जैन ऋषि, जैन मुनि आदि, वो उस सर्वज्ञ के बारे में बताते हैं, तो उस सर्वज्ञ को मान लो। तो मैं ये कह रहा हूँ, मीमांसक कहते हैं कि हम ये कह रहे हैं कि उन असर्वज्ञों की बातों को मानने से तो अच्छा तुम खुद ही बोल दो, अपने ही बातों को मान लो। लेकिन तुम खुद भी नहीं कह रहे हो, तुम कह रहे हो कि हम जैन मुनियों की बातें मान रहे हैं, या फिर हम सर्वज्ञ जो कह रहा है उसकी बातों को मान रहे हैं। खुद भी आप नहीं मान रहे हो, तुम जैन ऋषियों मुनियों की बातों को आप मान रहे हो। मैं तो आपसे ये कह रहा हूँ कि उनकी बातों को मानने से अच्छा है कि आप खुद की बातों को ही जान लो। ठीक है, खुद ही कह दो और उसको जान लो। उसके बाद आगे कह रहे हैं, अब यहाँ पर तो इस प्रकार से कई प्रमाणों से जो है सर्वज्ञ की असिद्धि यहाँ पर कर दी गई। अब उपमान प्रमाण से भी सर्वज्ञ की सिद्धि नहीं हो सकती। उपदेशोपि सर्वज्ञ सदृशम कश्चित यदि पश्येम संप्रति। उपमान प्रमाण में क्या होता है? सादृश्य ज्ञान से उपमान प्रमाण होता है। अब सादृश्य ज्ञान जो है यथा गौस तथा गवय, इस तरह का ज्ञान होता है। जैसी गौ है वैसी ही गवय होता है ना। किसी ने हमें बताया कि ऐसा ऐसा गवय होती है, और हम जंगल में गए, हमने उस तरह का पदार्थ देखा, उस तरह का जीव देखा, हमने कहा हाँ जैसे वो बता रहा था कि गाय होती है वैसी ये पदार्थ है, इसलिए गवय है। सादृश्य ज्ञान से हम अगर कोई ज्ञान प्राप्त करते हैं तो। लेकिन यहाँ पर तो हमने सर्वज्ञ के समान कोई और देखा भी नहीं है ना। सर्वज्ञ सदृशम कश्चित यदि पश्येम संप्रति, अगर हमने सर्वज्ञ के समान कोई देखा होता तो हम ये कहते कि हाँ उसको उपमान प्रमाण से जाना जा सकता है। उपमानेन सर्वज्ञं जानीयाम ततो वयम, तो हम उसको उपमान प्रमाण से जान पाते। लेकिन हमने तो उसके जैसा कोई दूसरा देखा भी नहीं है जो हम सादृश्य ज्ञान से जान पाए। उपदेशोपि बुद्धश्च धर्मा धर्मादि गोचर है अन्यथा नोपपत्तित्वम सर्वज्ञं यदि न भवत्। अगर हम बुद्ध को सर्वज्ञ न माने, बुद्ध का मतलब उपदेशोपि बुद्धश्च, क्योंकि बुद्ध का ही थोड़ा सा सहारा लेकर के उनकी ओट में छुप करके जैन कुछ बातें यहाँ पर कहते हैं, ऐसा पुस्तक में लिखा हुआ है। ऐसा प्रतीत होता है कि वो कहना चाह रहे हैं माधवाचार्य, क्योंकि कुछ कुछ उन दोनों में तो है ही, क्योंकि ज्ञान को दोनों ही मान रहे हैं। उनको भी बोधि की प्राप्ति हुई, बुद्ध को भी, और यहाँ पर इन महावीर जो है स्वामी हैं, इनको भी ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो ज्ञान का सहारा लेकर के, उपदेशों का सहारा लेकर के ही आप अपने आप को सिद्ध कर रहे हो। तो अगर हम आपको सर्वज्ञ न माने तो और कोई तरीका भी नहीं है कि जो आपकी बातों से हमें धर्म और अधर्म का ज्ञान हो रहा हो। आपकी बातों को धर्म और अधर्म का ज्ञान देने वाला माना ही इसलिए जा रहा है क्योंकि पहले आपको सर्वज्ञ माना जा रहा है। अगर आपको सर्वज्ञ न माने तो और कोई इस चीज को सिद्ध करने के लिए नहीं है कि आपकी बातें, आपके उपदेश धर्म और अधर्म को बताने वाले हैं। ठीक है, पहले आपको सर्वज्ञ मानना पड़ेगा, तब आपकी बातें धर्म और अधर्म के बारे में बताएंगी। ये एक दोष हो रहा है, इसलिए भी आप सर्वज्ञ नहीं है। एवं अर्थापत्तिरपि प्रमाणम नात्र युज्यते, अर्थापत्ति को भी प्रमाण मानता है मीमांसक। और अर्थापत्ति क्या होती है? पीनो देवदत्त है दीवाना भूंगते। देवदत्त नाम का एक व्यक्ति है जो बहुत मोटा है, लेकिन वह दिन में नहीं खाता है। तो अगर वो खाता नहीं है तो फिर मोटा कैसे हो गया? ठीक है, तो फिर बोला कि नहीं, अर्थापत्ति से ये पता चला कि वह रात में खा लेता है। तो इस प्रकार से तुम्हारे विषय में ऐसी कोई अर्थापत्ति भी नहीं हो रही है, इसलिए हम तुम्हारे सर्वज्ञ को अर्थापत्ति के द्वारा भी सिद्ध नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो तुम्हारे उपदेश देने वाला है उसकी सच्चता जो है वो तुम्हारे अध्यक्ष के ऊपर ही टिकी हुई है, उस सर्वज्ञ के ऊपर ही टिकी हुई है। तो इस प्रकार से कोई अर्थापत्ति के द्वारा भी हम इसको नहीं जान पाएंगे। तो इस प्रकार से मीमांसकों ने अनेक तर्कों के द्वारा सर्वज्ञ को असिद्ध करने के लिए अनेक तथ्य यहाँ पर रखे। अनेक प्रमाणों से, अपने जितने प्रमाणों मानते थे, अभाव नाम का प्रमाण भी मानते हैं मीमांसक, लेकिन अभाव को यहाँ पर नहीं दिया क्योंकि वो है ही अभाव, तो अभाव का वर्णन नहीं किया। बाकी अन्य सभी प्रमाणों से, अन्य सभी युक्तियों से उन्होंने सर्वज्ञ को असिद्ध करने का पूरा प्रयत्न यहाँ पर किया। अब अरहत जो जैन जो हैं वो बहुत ज़्यादा इनसे बहस नहीं करते, वो सिर्फ कहते हैं जो तुमने पहले सबसे पहले आपने बोला था कि सर्वज्ञ को हम किसी प्रमाण के द्वारा नहीं जान सकते हैं, तो हम आपको बताते हैं कि हम सर्वज्ञ को अनुमान प्रमाण से जान सकते हैं। वो अनुमान प्रमाण मैं आपके सामने रख देता हूँ और उसी से हम सर्वज्ञ की सिद्धि कर लेंगे। ठीक है,
अनुमान प्रमाण से सर्वज्ञ को जाना जा सकता है, ऐसा जैनों ने कहा। कैसे जाना जा सकता है? तो अनुमान प्रमाण में 5 अवयव होते हैं, पंचावयव वाक्यम, ठीक है। प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय और निगमन, आप जानते ही हैं। 5 वाक्यों के द्वारा अनुमान अनुमिति ज्ञान हमें होता है पंचावयव वाक्यों से। तो प्रतिज्ञा के कि कश्चिद आत्मा सकल पदार्थ साक्षात्कारी, कोई एक आत्मा है जो सभी प्रकार के पदार्थों का साक्षात्कार कर सकता है, ठीक है। ये प्रतिज्ञा की कि एक कोई आत्मा या कोई ऐसा पुरुष जिसको हम सर्वज्ञ कह रहे हैं, वो सभी प्रकार के पदार्थों का साक्षात्कार कर सकता है। हेतु दिया इसमें, देखिए जैसे पर्वतो वन्यमान, और इसमें हेतु दिया धूमवत्वात्। तो यहाँ पर प्रतिज्ञा करी कि कोई आत्मा सभी प्रकार के पदार्थों का साक्षात्कार कर सकता है। हेतु दिया तद ग्रहण स्वभावत्वे सति प्रक्षीण प्रतिबंध प्रत्ययत्वात्, क्योंकि उसका स्वभाव है कि वो सभी पदार्थों का ग्रहण करे, और तब करे जब उस पदार्थ को ग्रहण करने में रुकावट डालने वाले आवरणों का नाश हो जाए। तो अगर किसी पदार्थ को हम देखना चाहते हैं, मान लीजिए मैं इसको देखना चाह रहा हूँ, लेकिन बीच में अगर हाथ लगा दूं तो ये आवरण है, और मेरी दृष्टि में ये सामर्थ्य है कि मैं इसको देख पाऊँ, मैं इस रूप को देख पाऊँ, मेरी दृष्टि में सामर्थ्य है। लेकिन अगर मैं हाथ लगा देता हूँ तो ये आवरण हो जाएगा और फिर ये मेरे को नहीं दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पर वही कह रहे हैं कि अगर उन सभी प्रकार के आवरणों का नाश हो जाए तो ये दृष्टि का स्वभाव है कि वो इस पदार्थ को देख ले। तो उसी प्रकार सभी प्रकार के आवरणों का नाश हो जाने पर वो उस आत्मा का स्वभाव है कि वो सभी पदार्थ, समस्त प्रकार के पदार्थों का साक्षात्कार कर ले। ये उसमें उन्होंने हेतु दिया कि कोई आत्मा है जो सभी पदार्थों का साक्षात्कार कर सकती है। क्यों कर सकती है? हेतु दिया कि क्योंकि उसका स्वभाव ही है सभी पदार्थों का साक्षात्कार करना। कब करना? जब उस पदार्थ के ऊपर लगे हुए आवरण नष्ट हो जाएं। अब इसमें उदाहरण दिया, यत यत ग्रहण स्वभावत्वम सति प्रक्षीण प्रतिबंध प्रत्ययम तत्तत् साक्षात्कारी। जो जो ग्रहण स्वभाव, जो जो किसी वस्तु का ग्रहण करने का स्वभाव जिस जिस व्यक्ति का होता है, यानी जिस जिस व्यक्ति का किसी वस्तु को ग्रहण करने का स्वभाव होता है, वह व्यक्ति उस वस्तु का ग्रहण कर लेता है, वह व्यक्ति उस ग्रहण को देख लेता है। कब? प्रक्षीण प्रतिबंध प्रत्ययम, उस वस्तु के ऊपर पड़े हुए आवरणों के हट जाने पर। तो जिस जिस व्यक्ति का किसी वस्तु को साक्षात्कार करने का स्वभाव होता है, वह व्यक्ति उस वस्तु के आवरणों के नष्ट हो जाने पर उस वस्तु का साक्षात्कार कर लेता है। जैसे उदाहरण दिया हमारी आंख का, है ना, यथा अपगत तिमिरादि प्रतिबंधम लोचन विज्ञान रूप साक्षात्कारी। आंख, लोचन विज्ञान का मतलब लोचन इंद्रिय, लोचन माने आंख, विज्ञान मतलब इंद्रिय। तो जैसे आंख जो हमारी इंद्रिय है, चक्षु इंद्रिय है, इसका स्वभाव है रूप का ग्रहण करना। लेकिन तिमिर रोग जब हो जाता है तो ये आंख रूप का ग्रहण नहीं कर पाती है। लेकिन जब ऑपरेशन के द्वारा या किसी अन्य चिकित्सा के द्वारा उस तिमिर रोग का नाश कर दिया जाता है तो फिर ये आंख उस चीज़ को देख लेती है। उसी प्रकार से हमारा सर्वज्ञ भी है, उसका स्वभाव है हर चीज़ को का साक्षात्कार कर लेना, हर चीज़ को देख लेना, ठीक है। और जब समस्त प्रकार के पदार्थों के आवरण जब नष्ट हो जाते हैं तो वो उनको देख लेता है, इसलिए वो सर्वज्ञ है, वो सब कुछ जानता है, ठीक है। सब चीज़ का साक्षात्कार उसने कर रखा है। और इस तरह से इन्होंने यहाँ पर उदाहरण दिया। अब हेतु उपनय देते हैं, तत्ग्रहण स्वभावत्वम प्रक्षीण प्रतिबंध प्रत्ययत्वम कश्चिदात्मा। इस प्रकार से ग्रहण करना जिसका स्वभाव है और सभी प्रकार के प्रक्षीण प्रतिबंधक जो तत्व हैं, आवरण जो हैं, वो सब नष्ट हो गए हैं उस आत्मा के। इसीलिए वह आत्मा क्या है? तस्मात् सकल पदार्थ साक्षात्कारी। इसीलिए वह आत्मा मतलब वह सर्वज्ञ सभी पदार्थों का साक्षात्कार कर लेता है, या फिर वह सभी पदार्थों को जानने वाला, देखने वाला है। इस तरह से यहाँ पर यह सर्वज्ञ की सिद्धि करते हैं, ठीक है। एक बार और समझा देता हूँ। प्रतिज्ञा हेतु उदाहरण उपनय और निगमन। प्रतिज्ञा करी, कोई आत्मा सभी पदार्थों का साक्षात्कार करने वाला है, साक्षात करता है। हेतु दिया क्योंकि साक्षात्कार करना उसका स्वभाव है, सभी पदार्थों के प्रतिबंधक तत्वों को नष्ट हो जाने पर साक्षात कर लेना उसका स्वभाव है। उदाहरण दिया, जिस जिसका स्वभाव साक्षात्कार करना होता है वह उस वस्तु का साक्षात्कार कर लेता है। जैसे आँख का स्वभाव है किसी वस्तु को के रूप को देखना, लेकिन तिमिर रोग के कारण वह आँख नहीं देख पाती है। लेकिन तिमिर रोग का नाश कर देने पर, उसका इलाज कर देने पर फिर से वह आँख जो है उस
पदार्थ को देख पाती है। तिमिर रोग का मतलब मोतियाबिंद जो है, उसके बाद फिर से आँख, वह आँख जो है, वह चक्षु इंद्रिय जो है उस वस्तु को देख पाती है, क्योंकि उसका स्वभाव है, वो उदाहरण दिया इन्होंने। और तदग्रहण स्वभावत्वम, किसी वस्तु के प्रतिबंधक तत्वों को देख, किसी वस्तु के साक्षात्कार करने में प्रतिबंधक तत्वों के हट जाने पर जिसका ग्रहण करने का स्वभाव होता है वह उस वस्तु को देख लेता है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि इसी नियम से हमारा जो आत्मा है, हमारा जो सर्वज्ञ है, वह समस्त प्रकार के पदार्थों का साक्षात्कार करने वाला है, साक्षात्कार करता है, क्योंकि उसका भी स्वभाव है कि वो सब चीज़ों को देखे। तो इस तरह से अनुमान प्रमाण के द्वारा इन्होंने इसकी सिद्धि करी। अब मीमांसकों का एक और यहाँ पर विधि वाक्य के ऊपर एक और यहाँ पर थोड़ा डिबेट और है। अगर वो जैन इस पर कहते हैं कि देखो मीमांसकों, आप क्या करते हो, आप विधि को मानते हो, है ना, विधि का मतलब वेदों को मानते हो, वेद मंत्र, वेद के मंत्रों को ही विधि कहते हैं, ठीक है। विधि मंत्र, नामदेव, निषेध और अर्थवाद, 5 भागों में वेदों को बांटा हुआ है। अगर आप कहते हो कि जैन के जो अरहत, जो मुनि, जो ऋषि हैं, या जो महावीर हैं, या जो हमारे सर्वज्ञ हैं, उनकी बातों को अगर हम न माने, ऐसा नियम अगर आप कहते हो, तो ये बात तो फिर आपके विधि वाक्य पर भी आ जाएगी कि कोई ये भी कह देगा कि हम आपकी विधि को क्यों माने, क्योंकि वेद के ऊपर क्या प्रमाण है फिर, क्योंकि वेद जो कह रहा है वही तो प्रमाण है, स्वयं प्रमाण है वेद। आप कहते हो वेद स्वयं प्रमाण है, ठीक है, वेद की ऋचा के ऊपर आप आपत्ति नहीं उठाई जा सकती, क्योंकि वो स्वयं प्रमाणित है। उसी प्रकार हम भी कह रहे हैं कि हमारे जो सर्वज्ञ हैं वो स्वयं प्रमाणित हैं। अगर आप हमें नहीं मान रहे हो तो ये बात तो आपके वेद की भी ऋचा पर भी बात आ जाएगी कि आपको भी हम न माने, है ना। अगर आप हमसे कह रहे हो कि सर्वज्ञ ये कहता है कि मैं सर्वज्ञ हूँ, और उसके वचनों को सत्य मानकर हम ये मान लें कि वो सर्वज्ञ है, और आप हमें कह रहे हो कि ऐसा मत मानो, तो यही बात हम भी आपसे कहते हैं कि वेद कह रहा है कि मंत्र अपौरुषेयः ऋषियो मंत्र द्रष्टार है, ठीक है। वेद खुद ही तो ये बात कह रहा है, तो खुद ही जब कोई बात कह रहा है तो उसकी बात तुम क्यों मानेंगे, बात तो आपके ऊपर भी आती है। तो इसलिए आप हमारे ऊपर ऐसी बात तो करिए मत कि सर्वज्ञ ने जो बात कही उसको मत मानो, क्योंकि खुद ही वो बात कह रहा है, क्योंकि ये बात तो आपके ऊपर भी लगती है। दूसरा, हमारे यहाँ अनेकांतवाद है। अनेकांतवाद का मतलब एक वस्तु को अनेक प्रकार के दृष्टिकोणों से देखने का सिद्धांत। तो अगर आप कहते हो कि ऐसा नहीं है, तो हम ये कह सकते हैं कि ऐसा हो भी सकता है या ऐसा है, क्योंकि हो सकता है यहाँ से जो मुझे नहीं दिख रहा, क्या पता उधर से वो मुझे दिख रहा हो। तो अनेकांतवाद भी हमारे यहाँ, उससे भी यह सर्वज्ञत्व की सिद्धि हो जाती है। तो मीमांसकों का हर तरह से खंडन यहाँ पर जैनी कर लेते हैं, अच्छे से उनको समझा देते हैं कि सर्वज्ञ हैं और उनको मानना चाहिए, ठीक है। और इसके बाद एक प्रश्न और है यहाँ पर, उसको समझते हैं। उसके बाद न्यायिकों की समस्या का समाधान जैन दर्शन करेंगे, जैनी करेंगे, ठीक है। जिन को मानने वाले जैन, वो इसके बाद न्यायिकों की शंका का समाधान करेंगे। तो ये सब कुछ होने के बाद मीमांसक ये कहते हैं कि आप अपने सर्वज्ञ को सकल पदार्थ साक्षात्कारी कह रहे हैं, जो सभी प्रकार के पदार्थों का साक्षात्कार करने में समर्थ हो, आप अब सर्वज्ञ को ऐसा कह रहे हैं। लेकिन सभी पदार्थों का साक्षात्कार तब तक नहीं हो सकता जब तक कि उन सभी पदार्थों के उपकरण से प्रतिबंधक तत्व, उनके आवरण जब तक नष्ट न हो जाए। किसी कटोरी में अगर खीर रखी है, लेकिन अगर उसके ऊपर हमने किसी और दूसरे बर्तन से उसको ढक रखा है, ठीक है, तो वो खीर हमें कैसे दिखेगी? वो खीर हमें तभी तो दिखेगी जब हम उसके आवरण को, ऊपर के ढक्कन को हटाएंगे। तो जब तक वो आवरण नहीं हटेंगे तब तक आपका सर्वज्ञ सकल पदार्थ साक्षात्कारी कैसे हो सकता है? तो जैन कहते हैं, देखिए हमारे यहाँ सभी प्रकार के प्रतिबंधकों को हटाने के लिए व्यवस्था है। त्रिरत्नों से हम उन सभी प्रकार के आवरणों को, प्रतिबंधकों को हटा सकते हैं। और वो 3 रत्न क्या हैं? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। आगे जब सर्वज्ञ की सिद्धि हो जाएगी, उसके बाद ये तीनों रत्नों के बारे में विस्तृत वर्णन वहाँ पर किया जाएगा। यहाँ पर सिर्फ ये बताया गया है कि इन तीनों रत्नों के द्वारा हम सभी प्रकार के आवरणों को हटा सकते हैं और सकल पदार्थ साक्षात्कारी बन सकते हैं। तो यहाँ पर इस तरह से मीमांसकों की शंका का समाधान किया गया। अब यहाँ पर आ गए न्यायिक। न्यायिकों ने कहा कि जब आप ये कह रहे हैं, जैनियों आप ये कह रहे हैं कि सभी प्रकार के आवरणों के नष्ट हो जाने पर विशुद्ध ज्ञान उत्पन्न होता है, और उस विशुद्ध ज्ञान उत्पन्न होने से एक बहुत अधिक प्रत्यक्ष देख पाने की सामर्थ्य आती है, जिससे कि आपका जो आत्मा है वह सर्वज्ञ हो जाता है, ठीक है।
लेकिन सर्वज्ञ जो है असल में वो तो अनादिकाल से मुक्त है, ठीक है। और जो अनादिकाल से मुक्त है उसमें ज्ञान को ढकने वाले आवरणों की संभावना कहाँ से होगी, क्योंकि वो अनादिकाल से मुक्त है, वो तो सब कुछ पहले से ही जानता है। उसको ज्ञान को ढकने वाले आवरण उसको प्रभावित कैसे कर पाएंगे? ज्ञान को ढकने वाले आवरणों, ठीक है, वो जो तत्व हैं उनकी संभावना उस सर्वज्ञ में कैसे होगी, क्योंकि वो अनादिकाल से मुक्त है, वो तो सब कुछ जानता है, सब कुछ देखा हुआ उसने पहले से। तो जैन बोलते हैं देखो ऐसा नहीं है, आप सर्वज्ञ को अनादिकाल से मुक्त नहीं मान सकते, ठीक है। अनादिकाल से मुक्त आप सिद्ध उसको नहीं कर सकते। सर्वज्ञ भी, वह आत्मा भी अन्य पुरुषों की तरह पहले बद्ध होता है, पहले बंधता है इस संसार में, उसके बाद वह मुक्त होता है। अगर आप ऐसा नहीं मानेंगे, अगर आप उसको बद्ध हुआ नहीं मानेंगे, बंधन में पड़ा हुआ नहीं मानेंगे, तो फिर वह मुक्त कैसे होगा? क्योंकि मुक्त वही तो होगा जो बंधा हुआ हो, है ना। मुक्त हम किसे कहेंगे? जो पहले बंधा हुआ होगा, जो बंधन में होगा, वही तो मुक्त होगा। तो अगर आप सर्वज्ञ को बद्ध मानेंगे ही नहीं तो उसको मुक्त कैसे मान लेंगे? अनादिकाल से मुक्त कैसे हो सकता है? मुक्त वही होगा जो पहले बंधा हुआ होगा, ठीक है। और जो बंधा हुआ नहीं होगा वो मुक्त भी नहीं होगा, जैसे आकाश, आकाश न बंधा हुआ है न मुक्त है, वो अलग ही है, ठीक है। अब इससे आपत्ति क्या आ जाएगी? या फिर सर्वज्ञ में हमको दोनों रखने पड़ेंगे, मुक्त और बद्ध दोनों सर्वज्ञ में रखने पड़ेंगे, या फिर सर्वज्ञ न तो मुक्त होगा न बद्ध होगा, तो अजीब सी सिचुएशन हो जाएगी। तो इसलिए आप जो कह रहे हैं कि सर्वज्ञ को अनादिकाल से मुक्त मानो, ये गलत है। सर्वज्ञ भी बद्ध होता है और उसके बाद वह मुक्त होता है, ठीक है। अब यहाँ पर न्यायिक कहते हैं अच्छा, हमारे यहाँ तो ईश्वर की कल्पना है, हम तो कहते हैं कि संसार को ईश्वर ने बनाया, सब कुछ ईश्वर ने देखा है। जैसे घड़ा बनाने वाला, घड़ा कार्य है, उसका कर्ता कुंभकार है, कुंभकार ने घड़े को बनाया है। उसी प्रकार ये संसार, ये पृथ्वी, ये जल, नदी, पहाड़, जंगल, ये भी कार्य हैं, इनको भी किसी ने बनाया होगा, वह बनाने वाला जो है वो ईश्वर है। तुम्हारे वहाँ क्या है? न्यायिक कहते हैं हम तो ईश्वर की सिद्धि ऐसे करते हैं, जैसे घटादि का कर्ता कुंभकार है, वैसे ही पृथ्वी आदि कार्यों का कर्ता जो है वो हम लोग नहीं हो सकते। मनुष्य पृथ्वी को नहीं बना सकता, इसलिए हमें कोई ऐसा तत्व मानना पड़ेगा, ऐसा व्यक्ति मानना पड़ेगा जो पृथ्वी आदि इन सभी ब्रह्मांड की जो रचना कर पाए। हमारे वहाँ वह जो तत्व है वो कौन है? ईश्वर है, ठीक है। तो जैनियों ने कहा अच्छा, हम इन चीज़ों को कार्य रूप में स्वीकार करते ही नहीं हैं, ठीक है। जैनियों ने सीधे सीधे बोल दिया हम पृथ्वी आदि, घट आदि जो है हम इनको कार्य मानते ही नहीं हैं। न्यायिकों ने कहा अच्छा कैसे नहीं मानते? हम सिद्ध कर देंगे ये कार्य हैं। सिद्ध कैसे करेंगे? हम पृथ्वी आदि के अवयव युक्त होने से उनके कार्यत्व की सिद्धि कर देंगे। हम बता देंगे कि पृथ्वी आदि जो भी हमें संसार में दिखाई दे रहा है, घट पट आदि, ये सब कुछ अवयव से युक्त है, और अवयव जो होते हैं वो अवयवी के होते हैं, और अवयव अवयवी जो होगा वो कार्य होगा। अवयव अवयवी, जाति, व्यक्ति, ये सब चीज़ें जिसमें रहेंगी वो कार्य होंगे, ठीक है। तो हम 5 विकल्पों से, 5 अवयव वाक्यों से, 5 विकल्पों से हम पृथ्वी आदि इस संसार के जितने भी पदार्थ हैं इन सबको कार्य सिद्ध कर देंगे। और कार्य जब हम इनको सिद्ध कर देंगे तो आपको मानना पड़ेगा कि इनका कोई कर्ता होगा, और वो कर्ता ही कौन है? ईश्वर है, सर्वज्ञ नहीं है, ठीक है। अब वो 5 विकल्प कौन से हैं जिनसे न्यायिक पृथ्वी आदि को कार्य सिद्ध करते हैं? चलिए उनको समझते हैं। तो न्यायिकों ने कहा कि हम 5 विकल्पों से पृथ्वी आदि का कार्य होना सिद्ध कर देंगे। पृथ्वी आदि का मतलब जो भी संसार में हमें दिखाई दे रहा है वो सब कुछ कार्य है। कार्य किसे कहते हैं? सामान्य रूप से समझिए, दर्शन में चलता है कार्य कारणवाद। कार्य का मतलब यज्जन्यम तत्कार्यम, जो कुछ भी पैदा हुआ है वो सब कुछ कार्य है, और क्योंकि वह किसी से पैदा हुआ है तो जिस चीज़ से वह पैदा हुआ है वह कारण है, इसी को कार्य कारणवाद कहते हैं। तो इसलिए इस संसार में जो कुछ भी हमें चीज़ दिखाई दे रही है ये किसी न किसी चीज़ से उत्पन्न हुई है, इसलिए वह कार्य है, और वह जिस चीज़ से उत्पन्न हुई है वह कारण है। जैसे घड़ा उत्पन्न हुआ है तो वह कार्य है, वह मिट्टी से उत्पन्न हुआ है तो वह कारण है, मिट्टी कारण है, ठीक है। कपड़ा कार्य है और धागे उसके कारण हैं। तो ये कार्य कारणवाद दर्शन के संसार में, दर्शन की दुनिया में इसका प्रयोग किया जाता है। उसी तरह न्यायिक भी कह रहे हैं कि हम सिद्ध कर देंगे कि पृथ्वी आदि, ये पृथ्वी, ये पहाड़, जंगल, ये सब कुछ कार्य हैं, ठीक है। और उसके लिए वो 5 विकल्प देंगे।
तो जैन यहाँ पर कह रहे हैं कि आप अपने विकल्प दो, हम आपके विकल्पों का खंडन भी कर देंगे साथ साथ ही। तो सबसे पहला विकल्प दिया न्यायिक ने कि अवयव संयोगित्वम। ठीक है, अवयव क्या होता है? अब देखिए, अवयव अवयवी, आपने अगर तर्क संग्रह तर्क भाषा पढ़ी है, यहाँ पर पढ़ाई गई है अच्छे से, तो आप रिकॉल कर सकते हैं, नहीं तो साथ साथ मैं बता ही देता हूँ। जैसे न्याय दर्शन क्या मानता है कि जब भी हमें कोई चीज़ प्रत्यक्ष उसका प्रमाण होता है तो उसमें इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जन्यम ज्ञानम प्रत्यक्षम, उसने परिभाषा दी है उन्होंने कि इंद्रिय और अर्थ का मतलब पदार्थ, ये एक पदार्थ है, आँख एक इंद्रिय है, इन दोनों का आपस में संयोग हुआ तो इससे हमें एक ज्ञान उत्पन्न हुआ कि यह एक पदार्थ है, यह मार्कर है। ये इंद्रिय और अर्थ के सन्निकर्ष का मतलब इनका संयोग हुआ। ठीक है, इनकी एक दूसरे के समीप ही आए, तब इंद्रिय ने इस पदार्थ को देखा और फिर हमें यह ज्ञान हुआ कि ये एक पदार्थ है जिसे मार्कर कहते हैं। ठीक है, या फिर मैंने किसी घड़े को देखा तो मुझे पता चला कि वह घड़ा है। तो उसी प्रकार अब जो कार्य है, जो पदार्थ हमें दिखाई दे रहा है, वो कैसे उत्पन्न हुआ है? उसमें 5 चीज़ों से वो मिलकर उत्पन्न हुआ है। किन किन चीज़ों से? अवयव अवयवी, गुण गुणी, ठीक है, जाति व्यक्ति, क्रिया क्रियावान और नित्य और विशेष द्रव्य। इन सब चीज़ों को, ये इन 5 चीज़ों से वह कार्य, उस कार्य में ये 5 चीज़ें हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ये कह रहे हैं कि अवयव संयोगित्वम, कार्य होने की पहली शर्त यह है कि वो अवयवों के साथ संयुक्त रूप में रहता है। कार्य जो है, जैसे पट, कपड़ा एक कार्य है, तो उसके अवयव क्या हैं? धागे, बहुत सारे धागे वो अवयव हैं, और उन सभी धागों का संयोग जब हो गया तो कपड़ा यानी पट एक कार्य उत्पन्न हो गया, पट बन गया। जब हमने सारे धागों को मिला दिया तो कपड़ा बन गया। तो कपड़ा क्या है? एक कार्य है, और वो धागे क्या है? कारण है। तो धागे क्या है? अवयव के रूप में है, और उन सभी अवयवों को मिला दिया तो एक कार्य उत्पन्न हो गया, पट। तो अवयवों का संयोग हो जाना वो एक क्या है? कार्य है। ठीक है, जैसे कि धागे अवयव हैं और पट कपड़ा जो है वो कार्य है, अवयवी है। अब यहाँ पर जैन कहता है कि देखो, अगर आप ऐसा कहते हो कि अवयवों का संयोग हो जाना को अगर आप कार्य मान रहे हो तो ये गलत है, क्योंकि ऐसा मानने पर तो आकाश आदि को भी कार्य मानना पड़ेगा। आकाश को भी कार्य मानना पड़ेगा। कैसे मानना पड़ेगा? जैसे आकाश, एक तो आकाश किसे कहते हैं? स्पेस को आकाश कहते हैं। इस छत और इस फर्श के बीच का जो ये स्पेस है, यही आकाश है। उसी प्रकार किसी घड़े को अगर हमने उल्टा रख दिया तो उस घड़े के अंदर का जो स्पेस है वो घटाकाश हो गया। ये कमरे के अंदर हम कह रहे हैं, मान लीजिए इसको मठ कह रहे हैं हम, तो ये मठ है। मठ का मतलब कोई कमरा, तो कमरे में इस छत और इस फर्श के बीच का जो ये स्पेस है, ये जो आकाश है, ये मठाकाश हो गया। अब ये घटाकाश, ये मठाकाश, ये क्या हो गए? ये अवयव हो गए, और आकाश इनका क्या हो गया? मुख्य अवयवी हो गया। तो इस तरह से, तो क्योंकि ये अवयव, आकाश के अवयव घटाकाश मठाकाश आदि ये आकाश के अवयव माने जाएंगे, और इस तरह से आकाश उनका अवयवी होगा, और इस तरह से तो आकाश को भी कार्य मानना पड़ेगा, क्योंकि तुमने शर्त यहाँ पर रख दी है कि अवयवों का संयोग जहाँ पर होता है उसे हम कार्य कहेंगे, जैसे कि तंतु और पट में। उसी प्रकार घटाकाश मठाकाश आदि इन अवयवों के संयोग से बड़ा ये आकाश बन रहा है, तो उस प्रकार तो आकाश को भी हम कार्य मानने लगेंगे। आकाश की भी उत्पत्ति किसी ने की है ये मानना पड़ेगा, लेकिन वो आप मानते नहीं। आकाश को आप नित्य मानते हैं, उसको आप कार्य नहीं मानते हैं। तो सबसे पहली बात, आपका सिद्धांत यहीं पर गलत हो गया। आकाश को न्यायिक नित्य मानते हैं। ठीक है, पृथ्वी जल तेज वायु, इनके परमाणु और आकाश काल दिग आत्मा मन, ये नित्य पदार्थ हैं, ऐसा न्यायिक कहते हैं। अब जो नित्य पदार्थ है वो किसी से उत्पन्न थोड़ा ना हुआ होगा, क्योंकि जो उत्पन्न होगा उसका एक न एक दिन नाश जरूर होगा, वो एक दिन नष्ट जरूर होगा। अब आकाश उत्पन्न ही नहीं हुआ, न्यायिक ऐसा कह रहे हैं। लेकिन अगर तुम अवयव संयोगित्व को कार्य होने की परिभाषा बता रहे हो तो आकाश को भी आपको कार्य मानना पड़ेगा। पहली शर्त, पहला नियम आपका खंडन हो गया। दूसरा, न्यायिक होने का, अच्छा, अवयव समवायित्वम, अवयवों के साथ नित्य रूप में संबद्ध रहना, जो रहता है अवयवों के साथ नित्य रूप में जो संबद्ध रहता है उसे कार्य कहते हैं, उसे वह कार्य कहलाएगा। तो न्यायिक होने का, अच्छा, सामान्यादो व्यभिचारात्, अगर आप अवयवों के साथ नित्य रूप से संबद्ध रहने को अगर कार्य कह रहे हैं, तब तो सामान्य जो जाति है उसको भी कार्य मानना पड़ेगा।
उसको आप कार्य मानते नहीं हैं, उसको आप नित्य मानते हैं। कैसे मानना पड़ेगा? जैसे मान लीजिए घट में घटत्व है, पट में पटत्व है, गो में गोत्व है। अब घट के जो अवयव होंगे उनमें भी घटत्व रहेगा, ठीक है। घड़े में घटत्व है ही, लेकिन घट का जो उसकी गर्दन है उसमें भी तो घटत्व है, उसका जो अन्य जो पार्ट हैं घट कुलाल आदि उनमें भी घटत्व है। या पट का अगर हम बोलें तो जो या गोत्व है, जो गाय है, गाय में गोत्व है, लेकिन उसके जो अवयव हैं, उसके हाथ पैर आदि, उन सभी में गोत्व है। ऐसा तो नहीं है नहीं कि गाय के सींग में ही गोत्व है या उसके गले में जो कंबल लटक रहा है उसी में गोत्व है, ऐसा तो नहीं है। गाय के पूरे शरीर में गोत्व है, और क्योंकि गाय के पूरे शरीर में गोत्व है इसलिए, और शरीर में अवयव हैं, हाथ पैर आदि सब हैं, तो वह सामान्य जो गोत्व नाम का जो सामान्य जो जाति है वह अवयवों में भी रहेगी, और अवयव के साथ नित्य रूप में संबद्ध रहने के कारण सामान्य को भी हम कार्य कहने लगेंगे। सामान्य को भी कार्य कहने लगेंगे। आपका कार्य होने का लक्षण जो आप दे रहे हो अवयव समवायित्वम, वह आपके सामान्य में भी चला जाएगा। सामान्य को भी कार्य मानना पड़ेगा, लेकिन सामान्य यानी जाति को आप कार्य नहीं मानते हैं, इसलिए आपका इस बात का भी खंडन हो गया। तीसरा आपने दिया है, फिर न्यायिकों ने कहा अच्छा अवयव जन्यत्वम, अवयवों से जो उत्पन्न होता है उसे कार्य कहते हैं। अब जैनों ने कहा अच्छा अवयवों से मतलब तंतु अवयव हैं, उनसे जो उत्पन्न हो रहा है कपड़ा, इसलिए कपड़ा कार्य है, पट कार्य है। उन्होंने कहा अच्छा ये तो वही बात हो गई, जो उत्पन्न हो रहा है उसी को कार्य कहते हैं। आपने पहले परिभाषा दी यज्जन्यं तत्कार्यम, मतलब जो उत्पन्न होता है वही कार्य है, और कार्य होता ही वही है जो उत्पन्न होता है। तो ये तो उन दोनों में कोई भेद थोड़ी ना है, ठीक है। हम ये थोड़ा ना बोलेंगे कि सूर्य वो है जो दिवाकर है और दिवाकर वो है जो सूर्य है, ये कौन सी बात हुई? वे दोनों एक ही हैं। तो उत्पन्न होने वाला ही कार्य है और कार्य है ही वही जो उत्पन्न होता हो, तो वो दोनों तो एक ही हो गए। इस तरह से आप किसी चीज़ को सिद्ध थोड़ी ना कर सकते हो। मैं ये थोड़ी ना बोल सकता हूँ कि यह मार्कर है क्योंकि यह मार्कर है, और क्योंकि यह मार्कर है इसलिए यह मार्कर है। तो ये इसको सिद्ध करने का ये कोई युक्ति थोड़ी ना है, ये कोई तर्क थोड़ी ना है, ये कोई इसकी परिभाषा थोड़ी ना है। वही आप भी कह रहे हो भाई, जन्यत्वम, जो पैदा होगा वो कार्य है, उसको हम कार्य करेंगे। अवयवों से जो उत्पन्न होगा उसे कार्य कहेंगे। भाई जो उत्पन्न होता है उसी को तो कार्य कहते हैं, और कार्य कहते ही उसको है जो उत्पन्न होता है। तो दोनों तो एक ही चीज़ हैं। साध्य विशिष्टत्वात्, तुम्हारा साध्य और उसका लक्षण तो एक ही हो जाएगा, तो ये भी आपका लक्षण गलत हो जाएगा, ये भी आपने गलत बताया। फिर न्यायिकों ने कहा अच्छा और कठिन थोड़ा शब्दावली रखी, समवेत द्रव्यत्वम, कि नित्य रूप से समवेत जो द्रव्य होता है उसको जो है हम कार्य कहेंगे। तो जैनियों ने कहा अच्छा नित्य रूप से जो समवेत होता है। अब इसमें उन्होंने दो चीज़ें बता दी। उन्होंने कहा ये जो आपने बोल दिया है विकल्प युगलार गल ग्रह गलत्वात्, अर्गला बोलते हैं जो दरवाजे की कुंडी होती है, मतलब आपने देखा होगा कि उसका एक पार्ट इस तरह से होता है ना, एक पार्ट तो दरवाजे पर लगा होता है और दूसरा पार्ट एक स्थिर जगह पे लगा होता है, और इसके बीच में हम कुंडी को ऐसे डाल देते हैं एक स्थिर जगह पर, जिससे कि दरवाजा फिर खुलता नहीं है। तो अर्गला बोलते हैं इसको। इन दो अर्गलाओं के बीच में एक कुंडा फंसा होता है जिससे कि दरवाजा नहीं खुलता है ना। उसी को हम अगर हम इस कुंडी को यहाँ से खींच करके हम अगर इधर ले आते हैं, यहाँ से हटा के इधर ले आते हैं तो दरवाज़ा खुल जाता है, और इसको वापस हम इसमें डाल देते हैं तो फिर दरवाज़ा बंद हो जाता है। तो इन दो अर्गलाओं के बीच में जो कुंडा फंसा होता है उसकी तरह आपका ये लक्षण है। ये लक्षण तो आपको और फंसा देगा। अब हमें आप ये बताइए, आपने कहा नित्य रूप से संवेद द्रव्य होना ही कार्य है। अब हमें ये बताइए कि वह नित्य रूप से संवेद खुद से होता है, वह द्रव्य नित्य रूप से संवेद खुद से होता है, अपने अवयवों के साथ होता है, अपने पदार्थ खुद ही पदार्थ के साथ होता है, या किसी अन्य चीज़ के साथ होता है? अगर वह खुद के साथ होता है, जैसे कि पृथ्वी और गंध है ना, पृथ्वी में क्या है? गंध है, गंधवती पृथ्वी, जिसमें गंध है वो पृथ्वी है, और पृथ्वी में द्रव्यत्व भी है, ठीक है। तो आप सिद्ध, और इसलिए आप पृथ्वी को कार्य कह रहे हैं। तो अगर आप कह रहे हैं कि वह नित्य रूप से संवेद द्रव्य होना ही कार्य है, नित्य रूप से संवेद द्रव्य जो होगा वह कार्य होगा, तो वह नित्य रूप से संवेद जो द्रव्य होगा वो खुद से होगा, मतलब खुद के साथ संवेद रहेगा, या किसी अन्य पदार्थ के साथ संवेद रहेगा। खुद के साथ संवेद होने का उदाहरण है पृथ्वी और गंध। जैसे गंध जो है वो पृथ्वी में संवेद रूप से रहती है, इसलिए पृथ्वी कार्य है, आप ऐसा कहना चाह रहे हैं। दूसरे के साथ आप ऐसा कह रहे हैं कि तंतु अलग चीज़ है, और तंतु के साथ संवेद रूप में जो रहता है उसे पट कहते हैं, वो अलग चीज़ है।
इसका उदाहरण अपने दूसरे पदार्थ के साथ उसका संबंध होता है क्या, ये आप कह रहे हैं। तो ये दो अर्गलाएँ हैं, इनके बीच में आपका लक्षण फंस गया है, संवेत द्रव्यत्वम। कैसे? अगर आप मानते हैं कि वह खुद से संयुक्त रहता है, मतलब नित्य रूप से संवेत द्रव्य जो है नित्य रूप से खुद के साथ संवेत रहता है, द्रव्य जो है नित्य रूप से खुद के साथ, स्वयं के साथ संवेत रहता है, तो इससे तो आपके लक्षण के अनुसार आकाश को भी कार्य माना जाने लगेगा, क्योंकि आकाश में भी द्रव्य गुण रहता है, और आकाश में शब्द गुण रहता है, शब्द गुणकम आकाशम, और आकाश एक द्रव्य भी है, 9 द्रव्यों में से, उसमें द्रव्यत्व भी रहता है, इसीलिए आकाश को भी कार्य माना जाने लगेगा, क्योंकि आकाश में भी संवेत रूप से, ठीक है, आकाश भी एक ऐसा द्रव्य है जिसमें नित्य रूप से उसके गुण संवेत रूप से रहते हैं, तो आकाश को भी द्रव्य मानना पड़ेगा, लेकिन आकाश को भी कार्य मानना पड़ेगा। आकाश को आप कार्य मानते नहीं हैं, आकाश को आप नित्य मानते हैं, क्योंकि अगर आकाश को कार्य मानोगे तो एक न एक दिन उसका विनाश जरूर होगा, लेकिन आकाश का विनाश कभी होता नहीं, आकाश तो तीनों कालों में रहता है, तो आप आकाश को कार्य नहीं मान सकते। लेकिन अगर आप ऐसा मानते हैं तो आकाश को कार्य मानना पड़ेगा। दूसरा, अगर आप कहते हैं दूसरे से संबद्ध होकर के नित्य रूप से संवेत रहता है वह द्रव्य, उसको कार्य कहते हैं, तो दूसरे से संबद्ध आप सिद्ध नहीं कर पाओगे। तंतु दूसरे पट के साथ संवेत रूप से थोड़ा रहता है, तंतु का संयुक्त रूप ही तो पट है। आप तंतु को अलग और पट को अलग थोड़ी ना कर सकते हैं, तंतु को अलग करेंगे तो पट नष्ट हो जाएगा, है ना, क्योंकि दोनों में योर द्वयोर मध्य एकम अविनश्यत अपरास्त्रुत मेवावतिष्ठते तावयुत सिद्ध हो, अयुत सिद्ध पदार्थ हैं, है ना, एक दूसरे पर आश्रित हैं, तो आप तंतु और पट को अलग नहीं कर सकते। दूसरे पदार्थ के साथ संबंध तो आप बता ही नहीं सकते। अवयवों का नित्य रूप से दूसरे के साथ संवेद होना आप सिद्ध ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि इसका फिर साध्य से कोई अंतर ही नहीं रहेगा। जिसको आपको सिद्ध करना है, कार्य आपको सिद्ध करना है कि पृथ्वी आदि कार्य हैं, तो आप सिद्ध ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसका किसी और के साथ संबंध होता ही नहीं है। तंतु ही पट हैं, तंतुओं का संयोग ही पट है, और पट जो है वो तंतुओं का संयोग ही है। आप तंतु को अलग और पट को अलग नहीं कर सकते। तंतु को अलग करने लगोगे, धागों को अलग करने लगोगे तो पट नष्ट हो जाएगा, और पट को जला दोगे, कपड़े को जला दोगे तो धागे भी नष्ट हो जाएंगे, इसलिए वो आप सिद्ध नहीं कर पाओगे, आपका साध्य से कोई अंतर नहीं रह पाएगा। तो इस तरह से भी आप जो है अपने लक्षण को सिद्ध नहीं कर पाओगे। तो 4 आपके विकल्प गलत साबित कर दिए। फिर उन्होंने कहा, भाई नैयायिकों ने सावयव बुद्धि विषयत्वम कि अवयवों से युक्त बुद्धि का विषय होना ही द्रव्य है, कार्य है। ठीक है, अवयवों से युक्त बुद्धि, ऐसी बुद्धि, ऐसा ज्ञान जिसमें अवयवों से युक्त होना बताया जा रहा है, उसी को हम कार्य कहेंगे। अवयवों से यह पदार्थ युक्त है, ऐसी बुद्धि जहाँ पर हो रही है, इसलिए हम उस पदार्थ को कार्य मानेंगे। ये उन्होंने लास्ट अंतिम अपना दांव मारा नैयायिकों ने। तो इसका भी खंडन जैनियों ने कर दिया। उन्होंने कहा आत्मा दिना अनेकांत्यात्, अगर आप ये कहते हैं कि अवयवों से युक्त बुद्धि का विषय होना ही कार्य है, तो इससे तो आत्मा को भी कार्य माना जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अवयवों से युक्त बुद्धि क्या होगी? आत्मा किसके साथ संबद्ध रहता है? शरीर के साथ, है ना। शरीर में ही तो आत्मा रहती है, और शरीर कैसा है? अवयवों से युक्त बुद्धि का विषय है। शरीर के अवयव होते हैं ना, हाथ, पैर, नाक, कान आदि ये शरीर के अवयव हैं, और शरीर, इसलिए शरीर क्या है? अवयवों से युक्त बुद्धि का विषय है, और उसके साथ संबद्ध रहता है आत्मा, इसलिए आत्मा को भी कार्य मानना पड़ेगा। आत्मा दिना अनेकांत्यात्, इसलिए हम कह रहे हैं कि पृथ्वी आदि कार्य नहीं है, और पृथ्वी आदि कार्य अगर नहीं है तो उनको उत्पन्न करने वाला कोई ईश्वर भी नहीं है, ईश्वर नाम की कोई चीज़ नहीं है। इस तरह से जैनी यहाँ पर सिद्ध कर देते हैं कि ईश्वर नाम का कोई तत्व नहीं है। अब अगर हम ईश्वर को मानते हैं तो ईश्वर को कर्ता मानने में, ईश्वर को इस संसार के पदार्थों का, पृथ्वी, जल, तेज, वायु आदि ये जो सब कुछ संसार में हमें दिखाई दे रहा है, इनको, इनके कर्ता के रूप में ईश्वर को अगर हम मानेंगे तो क्या आपत्ति है? ये अब जैन बताते हैं कौन कौन सी आपत्तियां आ सकती हैं। तो ईश्वर को कर्ता मानने में अब क्या आपत्ति है? ईश्वर को एक माने या अनेक माने? तो जैन कहते हैं ईश्वर है ही नहीं, क्योंकि अगर तुम या तो ईश्वर को एक मानोगे या अनेक मानोगे। अगर आप ईश्वर को एक मानते हो, यदि आप कहते हो कि ईश्वर एक है, ठीक है, तो
और वो इस संसार की सृष्टि करता है, तो ये हो नहीं सकता। क्योंकि अगर कोई भी कार्य आपको करना है तो उसमें अकेला व्यक्ति उस कार्य को नहीं कर सकता, और वो भी संसार बनाने का कार्य। क्योंकि अगर आपको महल बनाना है तो उसमें एक कर्ता नहीं होता, उसमें बहुत सारे लोग कर्ता होते हैं, ठीक है। अकेला ईश्वर जो है इस संसार को नहीं बना सकता। दूसरा, अगर आप कहते हो कि बहुत सारे लोगों में समान रूप से शक्ति होती है और समान शक्ति के द्वारा वो किसी एक को चुनते हैं और वो एक इस संसार की उत्पत्ति कर देता है, तो ये भी नहीं हो सकता। क्योंकि इससे क्या होगा, इससे दूसरे कर्ता जो होंगे वो व्यर्थ हो जाएंगे। सभी प्रकार के कर्ताओं में समान शक्ति है, इसलिए ईश्वर ने इस संसार की सृष्टि कर दी, क्योंकि उसमें भी वो शक्ति थी। ऐसा अगर आप कहते हो तो अन्य कर्ता जो हैं वो व्यर्थ हो जाएंगे, इसलिए हम ईश्वर को एक नहीं मान सकते। अगर आप कहते हो कि ईश्वर अनेक हैं, ठीक है, यदि आप कहते हो कि ईश्वर अनेक हैं, तो अगर ईश्वर अनेक हैं तो सामान्य रूप से ये देखा जाता है कि बहुत सारे लोग मिलकर अगर किसी कार्य को करते हैं तो उनमें मतभेद भी होते हैं, ठीक है। और अगर इस संसार, इस इतने बड़े पृथ्वी की सृष्टि करनी है और बहुत सारे ईश्वर मिलकर इसकी सृष्टि कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से उनमें मतभेद भी होंगे। और जब उनमें मतभेद होंगे तो एक ही वस्तु अलग अलग प्रकार से वो बना देंगे, अलग अलग तरीके से एक ही वस्तु के अनेक रूप हो जाएंगे। और इससे क्या होगा कि संसार में किसी भी वस्तु का कोई यथार्थ स्वरूप नहीं रहेगा, सब कुछ असमंजसता में आ जाएगा, गड़बड़ा जाएगा। क्योंकि उन सभी के मतभेदों की वजह से कोई भी वस्तु अपने निश्चित स्वरूप को प्राप्त नहीं कर पाएगी। एक ईश्वर ने घड़ा ऐसा बना दिया, दूसरे ने कुछ और तरह का बना दिया, तो हम मालूम ही नहीं कर पाएंगे कि असल में घड़ा होता कैसे है, कैसा है, पर्वत होता कैसे है। किसी ईश्वर ने पर्वत को ऐसे त्रिकोण बना दिया, किसी ने उसको 4 डब्बों वाला बना दिया, तो कैसे पता कर पाएंगे, क्योंकि उनमें आपस में मतभेद हैं। बहुत सारे लोग अगर किसी कार्य को करते हैं तो मतभेद देखे जाते हैं, इसलिए हम ईश्वर को अनेक भी नहीं मान सकते। तो इस तरह से उन्होंने तर्क दिया है, युक्ति दी है जैनियों ने, ईश्वर को नहीं मानने के अपने तर्क दिए हैं। अब यहाँ पर सर्वज्ञ को क्यों माने? सर्वज्ञ है, सर्वज्ञ नाम का जो हमारा जिसे हम मान रहे हैं वो है, उसकी सिद्धि कैसे करते हैं न्यायिक जैन, ठीक है। वो कहते हैं कि सर्वज्ञ की सिद्धि इसलिए होती है क्योंकि एक तो त्रिरत्नों से आवरण क्षीण हो जाने पर, 3 जो रत्न हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र, इनसे किसी भी ज्ञान का जो आवरण जो है, उसके ऊपर जो प्रतिबंधक जो चीज़ है वो नष्ट हो जाती है। तीनों रत्नों के अच्छे प्रयोग से, त्रिरत्न मार्ग पर चलने से आवरण क्षीण हो जाते हैं, और आवरण क्षीण हो जाने पर कोई भी सर्वज्ञ हो सकता है। उसके बाद वो किसी भी संसार के कोई भी वस्तु उससे छुपती नहीं है, सबका दर्शन वो कर लेता है, क्योंकि उसके आवरण जो हैं वो हट चुके हैं, प्रतिबंधक जो तत्व हैं वो दूर हो चुके हैं। दूसरा, ऐसा कहने वाले सर्वज्ञ ही हैं। ये आप कह रहे थे कि मैं सर्वज्ञ हूँ, और क्योंकि मैं ऐसा कह रहा हूँ इसलिए आप मानो इसमें आत्माश्रय दोष और अन्योन्याश्रय दोष है। ऐसा जो 2 दोष आप दिखा रहे थे वो आपके दोष गलत हैं, ठीक है। खुद में जो दोष होगा वो आत्माश्रय दोष होगा, और मैं किसी और पर आश्रित हूँ और वो मेरे पर आश्रित है, ये अन्योन्याश्रय दोष होगा कि मैं अन्य पर आश्रित हूँ और अन्य मुझ पर आश्रित है, इसको अन्योन्याश्रय दोष कहते हैं। तो सर्वज्ञ अपने वचन पर आश्रित है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि मैं सर्वज्ञ हूँ, और वो वचन क्योंकि सर्वज्ञ कह रहे हैं इसलिए वचन सर्वज्ञ पर आश्रित है, तो अन्योन्याश्रय दोष। और क्योंकि सर्वज्ञ खुद ही ये बात को कह रहे हैं तो आत्माश्रय दोष। तो अगर त्रिरत्नों से आवरण क्षीण हो जाने पर कोई भी सर्वज्ञ हो सकता है, और इसलिए मैं सर्वज्ञ हूँ, ऐसा सर्वज्ञ खुद कह रहे हैं, तो इसमें न तो आत्माश्रय दोष है और न इसमें अन्योन्याश्रय दोष है। कैसे? आत्माश्रय दोष इसलिए नहीं है क्योंकि पहले के सर्वज्ञों द्वारा बनाए गए आगमों में अशेष वस्तुओं का यह ज्ञान उत्पन्न होता है। पहले के सर्वज्ञों द्वारा जो आगम बनाए गए हैं, जो शास्त्र बनाए गए हैं, उसमें कोई वस्तु ऐसी रह नहीं गई है जिसके बारे में बताना रह गया हो, ठीक है। तो उन्हीं वस्तुओं के ज्ञान से यह ज्ञान उत्पन्न हो रहा है, उन्हीं वस्तुओं के ज्ञान से, दर्शन से ये सर्वज्ञता आ रही है। इसलिए मैं ऐसा कह रहा हूँ, इसलिए मैं सर्वज्ञ नहीं हूँ। मेरे से पहले अनेक आचार्यों ने, अनेक सर्वज्ञों ने आगमों में इन सभी वस्तुओं के बारे में जो भी मैं बता रहा हूँ, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, सम्यक दर्शन आदि और भी अन्य चीज़ें, वो पहले से आगमों में बताई गई हैं। तो इसीलिए इसमें आत्माश्रय दोष नहीं है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, ठीक है। पहले से ये बात चली आ रही है, बस किसी ने कहा नहीं था, बात चली आ रही थी, मैंने कह दिया, इसलिए इसमें आत्माश्रय दोष नहीं है। दूसरा, अन्योन्याश्रय दोष भी नहीं है, क्योंकि सर्वज्ञ और आगम की परंपरा बीज और अंकुर की परंपरा के समान अनादि है।
जैसे आप ये पता नहीं कर सकते कि पहले मुर्गी हुई या अंडा, पहले बीज हुआ या अंकुर, कि पहले पेड़ हुआ या बीज हुआ, ये आप पता नहीं कर सकते। पहले मुर्गी हुआ या अंडा, ये आप पता नहीं कर सकते। इसलिए आप ये, इसी तरह आप ये भी पता नहीं कर सकते कि पहले सर्वज्ञ हुआ या पहले आगम हुए। ठीक है, वो अनादि है ये परंपरा, पता नहीं किया जा सकता इसके बारे में। इसीलिए इसमें अन्योन्याश्रय दोष भी नहीं है, तो इस तरह से सर्वज्ञ की सिद्धि होती है। तो अब यहाँ पर इस तरह से अन्य सभी जो अपने मतानुयायी हैं उन या फिर अपने जो विरोधी हैं उन सभी की शंका का निवारण करके, उनका खंडन करके, उनके तर्कों का अच्छी तरह से अपने सिद्धांत को स्थापित करके अब अपनी तत्व मीमांसा की ओर जैन दर्शन बढ़ेगा यहाँ से। और अपने जो भी उनके सिद्धांत हैं, जैसे त्रिरत्न का वर्णन है, फिर प्रत्येक व्रत की 5-5 भावनाएं हैं, जैन तत्व मीमांसा है, 2 तत्व मानना, 5 तत्व मानना, 7 तत्व मानना, 9 तत्व मानना, और फिर उनमें उन तत्वों के बारे में विस्तृत रूप से बताना, मोक्ष का विचार क्या है, सप्तभंगी न्याय क्या है ना, शादवाद क्या है, इन सब के विषय में अब हम अंतिम वीडियो में अच्छी तरह से जो उसका तीसरा भाग होगा जैन दर्शन का, सर्वदर्शन संग्रह में जैन मत का जो तीसरा भाग होगा, उसमें सभी पूरी तत्व मीमांसा को और आचार मीमांसा को आपके सामने प्रस्तुत किया जाएगा। यहाँ तक अभी क्या था कि ये ज़रूरी था जानना, क्योंकि सर्वदर्शन संग्रह अभी तक ऐसा हो रहा था कि आप भी यूट्यूब पर बहुत ढूंढ रहे होंगे, आपको भी इस तरह से व्याख्या कहीं नहीं मिल रही होगी, और सर्वदर्शन संग्रह पढ़ना कोई चाह नहीं रहा होगा, क्योंकि उसमें थोड़ा जटिल है। इसको भी आप 2-3 बार देखोगे तो ही आपको अच्छे से समझ में आएगा। दर्शन की शब्दावली को अगर आप जानने वाले होंगे, अन्य दर्शनों की बातों को जानने वाले होंगे, तभी आप उसको समझ पाएंगे। क्योंकि मीमांसकों का खंडन हो रहा है, तो मीमांसा को आपको समझना पड़ेगा, पहले मीमांसा दर्शन है क्या, तभी आप मीमांसा का खंडन को समझ पाओगे। न्यायिकों का खंडन हो रहा है, तो न्यायिक क्या कहते हैं, न्याय क्या कहता है, वो आपको समझना पड़ेगा। तभी आप न्याय को जान पाओगे, तभी आप जैनियों की बात को समझ पाओगे। ठीक है, सामान्य क्या है, जब तक हम ये नहीं समझेंगे तो सामान्य का खंडन कैसे होता है, सामान्य को कैसे माना जाएगा, हम उसको कैसे पता कर सकते हैं। इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि जब अगर आप किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ें, तो आप पहले उसकी शब्दावली को अच्छे से जान लें। जैसे दर्शन अगर आप पढ़ रहे हैं, दर्शन हम पढ़ रहे हैं, तो दर्शन की शब्दावली अपनी शब्दावली है। अगर आप व्याकरण पढ़ रहे हैं तो उसकी अपनी वोकैबुलरी है। ठीक है, उसमें संज्ञा, प्रातिपदिक, समास, संहिता, इस तरह से पद, वो सब उसकी संज्ञाएं हैं, है ना, निष्ठा, घी संज्ञा, नदी संज्ञा, वो उसकी अपनी शब्दावली है। इस तरह दर्शन जब हम पढ़ते हैं तो प्रमाता, प्रमेय, कार्य कारण, ईश्वर, समवाय, संयोग, समवेत, ये इसकी अपनी शब्दावली है। मोक्ष, कैवल्य, निर्जरा, ये इसकी अपनी शब्दावली है। जब तक इस शब्दावली के अर्थों को हम नहीं जानेंगे, इन शब्दों के अर्थों को हम नहीं जानेंगे, दर्शन समझना कठिन हो जाएगा। ठीक है, खास तौर से दर्शन के विद्यार्थियों के लिए। इसलिए अपेक्षा ये की जाती है कि जब भी इस तरह की कोई क्लास हो तो आप दर्शन की शब्दावली से परिचित हों। हालांकि यहाँ पे मैं बता देता हूँ और आप जानते भी होंगे, लेकिन अगली बार से कोशिश करेंगे कि आप उन सबके लक्षणों को अच्छे से जानते हों, तब आप इसको और अच्छी तरह से समझ पाएंगे और एक ही बार में इसको आप पूरे अच्छी तरह से जान करके किसी भी तरह के प्रश्न का उत्तर दे पाएंगे। तो इस वीडियो को यहाँ पर आज समाप्त करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में सर्वदर्शन संग्रह कि जैन मत का अंतिम भाग प्रस्तुत करेंगे। उसके बाद बौद्ध दर्शन को अच्छे से जानेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखिए। कोई भी प्रश्न हो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं आपको उसको उत्तर जल्द से जल्द देने का प्रयास करूंगा। नमस्कार, धन्यवाद।